वेलकम टू EWSS। तो बच्चों, आपका EWSS फैमिली में स्वागत है। बच्चों, आज हम लेके आए हुए हैं लेक्चर नंबर 32, यानी किरण प्रकाश का लेक्चर नंबर 32। बच्चों, हमने प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट से सारे वीडियो सीक्वेंशियल देख सकते हैं, मतलब एक तरफ से सीक्वेंस तरीके से देख सकते हैं और आप अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम लेके आए हुए हैं आपके सामने यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण। ठीक है बच्चों, और आज हम पढ़ने वाले हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण और इसके पश्चात बच्चों वर्ण विक्षेपण क्षमता। यानी आज के लेक्चर में ये 3 टॉपिक पर बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ओके, लेट्स स्टार्ट। तो लगा लेंगे बच्चों प्यारा सा हेडिंग, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या इसको हम परिक्षेपण भी कह देते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? परिक्षेपण। इसको हम परिक्षेपण भी कहते हैं बच्चों। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण। बच्चों, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। क्या कहते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। ठीक बच्चों, क्या है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक बच्चों, तो बच्चों क्या होता है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण? बच्चों, बहुत ही घिसा पिटा टॉपिक है। इसको हम 10th में भी पढ़ते हैं और 12th में भी पढ़ने वाले हैं बच्चों। यानी बहुत ही सिंपल है। यानी आपने देखा होगा कि कभी कभी आकाश में जब लगातार बारिश होती है तो क्या होता है, लगातार बारिश होने के पश्चात वहां एक इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। मतलब आकाश में 7 कलर दिखाई देने लगते हैं, इंद्रधनुष पड़ जाता है। तो बच्चों कैसे पड़ता है वो? बच्चों, वहां जल की छोटी छोटी प्रिज्म बन जाती हैं और जब सूर्य का प्रकाश उन प्रिज्मों से गुजरता है तो वो अपने अवयवी 7 रंगों में टूट जाता है। यानी वहां भी आपका प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, क्योंकि वहां पर जल की छोटी छोटी प्रिज्म बनती है। लेकिन बच्चों, यहाँ बात करने वाले हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की। होता क्या है जान लीजिए। यानी जब कोई प्रकाश किरण या जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो उससे अपवर्तित होकर अपने विभिन्न अवयवी रंगों में टूट जाती है। यानी बच्चों, पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। पहले इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। यानी कि एक प्यारा सा डायग्राम बनाएंगे बच्चों। तो ये हमारा क्या बच्चों? ये बच्चों हमारा हो गया प्रिज्म। ठीक है, क्या होगा बच्चों? प्रिज्म। और बच्चों, इस प्रिज्म पर हम एक डाल रहे हैं एक श्वेत प्रकाश किरण। तो ये हमारा क्या है? ये हमारी क्या? श्वेत प्रकाश किरण। जब बच्चों में एक हमने श्वेत प्रकाश किरण डाली तो क्या हुआ? ये अपवर्तित होकर प्रिज्म के आधार के समांतर गई बच्चों। और प्रिज्म के आधार के समांतर चलने के बाद क्या हुआ बच्चों? ये जो है ना, इससे यानी क्या हुआ? इससे निर्गत होना शुरू हो गया। लेकिन बच्चों, ये निर्गत तो हुई, लेकिन अपने विभिन्न अवयवी 7 रंगों में निर्गत हुई। अपने विभिन्न अवयवी 7 रंगों में निर्गत हुई बच्चों। देखो बच्चों, ये कौन कौन से रंग है ये जान लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों, ये अपने विभिन्न अवयवी 7 रंगों में विभाजित हो गई। जान लेंगे बच्चों, इसका नाम क्या है? इसका VIVGYOR। यानी बच्चों क्या हो गया? विविग्योर। क्या हो गया? विविग्योर। मतलब कि हम कह सकते हैं ये आपकी श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म से अपवर्तित होकर अपने विभिन्न अवयवी रंगों में टूट जाना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या प्रकाश का परिक्षेपण। बच्चों, क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में रंगों का क्रम क्या होता है? तो बच्चों, रंगों का क्रम क्या होता है? विविग्योर। लेकिन बच्चों, ये विविग्योर है क्या? विविग्योर है क्या? विविग्योर है बच्चों, इसकी हम जानेंगे फुल फॉर्म। एक एक करके सारी बातें करेंगे बच्चों।
विविग्योर देखिए हम सारे रंग को लिख लेते हैं बच्चों, यहां लिख देते हैं इसको बी आई और बी जी वाई ओ आर, यानी कि बच्चों ये विविग्योर इसकी फुल फॉर्म होती है। वी का मतलब होता है वायलेट, वायलेट, वायलेट मतलब बच्चों बैंगनी, और ये आई का मतलब होता है बच्चों इंडिगो। क्या होता है बच्चों? इंडिगो। इंडिगो का मतलब क्या होता है बच्चों? आसमानी। और इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? ब्लू। ब्लू का मतलब क्या होता है बच्चों? नीला। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? ग्रीन। और ग्रीन का मतलब क्या होता है बच्चों? हरा। इसका मतलब बच्चों क्या होता है? येलो। और येलो का मतलब क्या होता है? पीला। और इसका मतलब क्या होता है बच्चों? ऑरेंज। और ऑरेंज का मतलब क्या होता है बच्चों? गुलाबी। और इसका ऑरेंज संतरी बच्चों। और आर मतलब क्या होता है? रेड। और रेड का मतलब लाल। यानी बच्चों इनकी फुल फॉर्म हमारी ये है, वी का वायलेट, आई का इंडिगो, वी का ब्लू, जी का ग्रीन, वाई का येलो, ओ का ऑरेंज और आर का रेड। यानी कि ये जो श्वेत प्रकाश किरण है, ये जो श्वेत प्रकाश किरण है, श्वेत प्रकाश किरण जैसे ही प्रिज्म पर पड़ रही है तो इससे अपवर्तित होकर अपने 7 रंगों में टूट रही है। ठीक बच्चों, तो एक बात, एक क्वेश्चन और बनता है बच्चों, ये तो हमारे इंग्लिश में रंगों का क्रम हो गया बच्चों। कई बार हिंदी में भी रंगों का क्रम पूछा गया है। हिंदी में रंगों का क्रम कैसे करेंगे बच्चों? जानेंगे इसको भी। यानी कि हिंदी में जो रंगों का क्रम होता है बच्चों, वो होता है, यहाँ लिखेंगे हिंदी में, हिंदी में, ठीक बच्चों, हिंदी में जानेंगे क्या होगा रंगों का क्रम, रंगों का क्रम। बच्चों क्या होता है हिंदी में रंगों का क्रम? ये होता है बच्चों बेआनी, 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 हपी, हपी, हपी नाला, बेआनी हपी नाला, बेआनी हपी नाला। बच्चों हिंदी में रंगों का क्रम क्या है इसका? बेआनी हपी नाला। हमने बच्चों इसको दूर दूर क्यों लिखा? दूर दूर इसलिए लिखा ताकि एक एक वर्डों का अर्थ जान पाए। ठीक है बच्चों, हिंदी में रंगों का क्रम होता है बच्चों बेआनी हपी नाला। बे का मतलब होता है बच्चों बैंगनी। क्या होता है? बैंगनी। और बच्चों इसका आ का मतलब क्या होता है बच्चों? आसमानी। क्या होता है? आसमानी। और बच्चों ये जो नी का मतलब क्या होता है बच्चों? ये होता है बच्चों नीला, नीला। बच्चों हा का मतलब क्या होता है बच्चों? हरा, हरा। बच्चों ये पी का मतलब क्या होता है बच्चों? पीला, पीला। बच्चों ना का मतलब क्या होता है? नारंगी, नारंगी। बच्चों ला का मतलब क्या होता है बच्चों? लाल, लाल। बच्चों देखो ला का मतलब क्या है? लाल, है ना बच्चों? तो मतलब ये है हमारा बेआनी हपी नाला। अगर हिंदी में रंगों का क्रम पूछता है तो बता देंगे बेआनी हपी नाला। इंग्लिश में विविग्योर, विविग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक बच्चों, अब इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। फिर बच्चों भी इसमें बहुत सारी बातें जानेंगे, बहुत ही अच्छा एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए बच्चों, तो इसमें लिखेंगे, यहां लिखेंगे जब कोई, जब कोई, जब कोई श्वेत प्रकाश किरण, श्वेत प्रकाश किरण, श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है, प्रिज्म पर पड़ती है, पड़ती है, तो उससे उससे अपवर्तित होकर, अपवर्तित होकर, अपवर्तित होकर, होकर अपने अपने विभिन्न विभिन्न अपने अवयवी, अवयवी
अवयवी रंगों में टूट जाती है प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण, अच्छा बच्चों ने लिख दिया है, या परिक्षेपण कहते हैं। ठीक बच्चों, तो ये हमारी प्यारी सी डेफिनेशन है बच्चों, यानी कि बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो उससे अपवर्तित होकर अपने विभिन्न अवयवी रंगों में टूट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। तो बच्चों विभिन्न अवयवी रंग कौन से? ये 7 रंग होते हैं विवेक की ओर। यानी जो हमारा इंद्रधनुष बनता है वो बच्चों इसी घटना पर आधारित है, यानी कि वहां जल की छोटी छोटी प्रिज्म बन जाती है और जब श्वेत प्रकाश उनसे गुजरता है तो वो 7 रंगों में टूटता है और बच्चों इंद्रधनुष दिखाई देता है आकाश में। ठीक है बच्चों, और बच्चों कुछ पॉइंट और है इसमें जानने लायक। कौन से हैं कि इसमें अपवर्तनांक किसका ज्यादा होगा, विचलन किसका ज्यादा होगा, और बच्चों वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, तो सारी बातें करने वाले बच्चों। तो बच्चों ये बताइए, इसमें याद रखिए जब भी प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण होता है तो हमेशा याद रखिए बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है, बैंगनी का सबसे ज्यादा, और बच्चों लाल रंग का विचलन सबसे कम। लेकिन बच्चों लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है और बैंगनी की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, और एक बात और जानने वाले बच्चों कि बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो यानी अधिक होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे कम होता है। तो ये तीनों क्रम लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे, विचलन का क्रम। तो देखो बच्चों विचलन का क्रम क्या होगा बच्चों, जान लीजिए इस बात। तो सबसे ज्यादा विचलन किसका होगा बच्चों, बैंगनी रंग का। तो यहां हम कह देंगे डेल्टा वी ग्रेटर देन, फिर उसके बाद किसका होगा, आसमानी का डेल्टा आई, फिर जो ग्रेटर देन डेल्टा वी, उसके बाद फिर बच्चों डेल्टा जी, उसका बच्चों डेल्टा वाई, और बच्चों इसका डेल्टा वाई का क्या आएगा, डेल्टा वाई के बाद आएगा बच्चों तो डेल्टा वी, डेल्टा आई, डेल्टा वी, डेल्टा जी, डेल्टा वाई, और फिर डेल्टा ओ, फिर बच्चों डेल्टा जी, डेल्टा आर, सॉरी। तो बच्चों ये हो गया हमारा किसका, ये हो गया विचलन का क्रम बच्चों। किसका हो गया, विचलन का क्रम। इस बात को हम याद रख लेंगे, एक इसका हो गया क्रम बच्चों विचलन का। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, विचलन का क्रम। हम ऐसे ही जान लेंगे बच्चों, यानी कि हम कह सकते हैं बैंगनी का विचलन ज्यादा, लाल का कम, और इस सिस्टम से विचलन हो रहा है बच्चों। ठीक है ना। अब जान लेंगे बच्चों, यहां पर हम कह देंगे तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य का क्रम
तरंग दैर्ध्य का क्रम। ठीक है बच्चों, तो तरंग दैर्ध्य का क्रम क्या होगा बच्चों, यहाँ हमारा जान लीजिए, ये हमारा यानी सबसे ज्यादा बच्चों किसकी है, लाल की, तो हम यहाँ कह देंगे लैम्डा आर ग्रेटर देन किससे, लैम्डा ओ ग्रेटर देन लैम्डा बाई ग्रेटर देन लैम्डा जी ग्रेटर देन लैम्डा बी ग्रेटर देन लैम्डा आई ग्रेटर देन लैम्डा वी। ठीक बच्चों, ये है आपका क्रम, ये किसका बच्चों, ये है इसका क्रम, इसका तरंग दैर्ध्य का बच्चों। सबसे ज्यादा किसका है, लाल का, उससे सबसे कम किसका है, वायलेट का। ठीक बच्चों, यानी सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है किसकी होती है, लाल की होती है, सबसे कम किसकी होती है, बैंगनी की होती है। अब बच्चों हम जान लेंगे किसको, अब एक बात और जानेंगे, अब जानेंगे बच्चों हम, यानी क्या, यानी हमने वेवलेंथ जान लिया और ये जान लिया, विचलन जान लिया, अब जानेंगे अपवर्तनांक। यहाँ लिख देंगे अपवर्तनांक का क्रम। तो जो अपवर्तनांक का क्रम भी जान लेंगे, तो यहां से बच्चों क्वेश्चन पूछ लेता है वो बोर्ड में, बोर्ड की परीक्षा में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षा में बच्चों डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन से रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है, निम्न में से कौन से रंग का विचलन ज्यादा होगा, निम्न में से कौन से रंग की वेवलेंथ ज्यादा होगी या कौन से रंग की वेवलेंथ कम होगी। तो बच्चों मैं सारी पॉइंट आपके लिख दे रहा हूं जिससे आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे अपवर्तनांक का क्रम। ठीक है बच्चों, अपवर्तनांक का क्रम क्या होता है, यानी सबसे ज्यादा जो अपवर्तनांक होता है वो होता है बैंगनी रंग का, यही क्रम है बच्चों, एन बी ग्रेटर देन एन आई ग्रेटर देन एन वी ग्रेटर देन एन जी ग्रेटर देन एन वाई ग्रेटर देन एन ओ ग्रेटर देन एन आर। तो बच्चों ये है हमारा अपवर्तनांक का क्रम। बच्चों ये क्या हमारा, ये हमारा बच्चों अपवर्तनांक का क्रम है, यानी कि जो हमारा विचलन का क्रम होता है वही हमारा अपवर्तनांक का क्रम होता है। ठीक है बच्चों, और हमारा वेवलेंथ का क्रम इसका उल्टा होता है बच्चों। क्या होता है, वेवलेंथ का क्रम क्या होता है बच्चों, इसका उल्टा। तो बच्चों देख लीजिए, यानी बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर बच्चों इसका एक न्यूटन ने इसका क्लास की प्रयोग भी बताया था बच्चों, अगर आप चाहोगे तो मैं आपको उसको भी बता दूंगा। जो न्यूटन ने जो इसका क्लास की प्रयोग बताया था उसमें एक तो प्रिज्म सीधा रखा था, एक उल्टा रखा था, और उल्टे प्रिज्म को रख के जब उन्होंने देखा था तो ये 7 किरणों से एक श्वेत प्रकाश किरण मिल गई थी बच्चों, है ना। तो एक काम करिए, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, उसके बाद फिर मैं और टॉपिकों पर बात करूंगा। ठीक है, नोट डाउन करिए बच्चों। तो बच्चों अब बात करेंगे हम कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण, एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है, तो हम डालेंगे रीडिंग कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण इसको बोलते हैं बच्चों एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन, तो बच्चों क्या होता है एंगुलर डिस्पर्सन, यानी कोणीय वर्ण विक्षेपण होता क्या है बच्चों, इसको भी एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। एक डायग्राम बनाएंगे बच्चों, उसके माध्यम से जानेंगे, देखेंगे। देखो ये देखिए बच्चों, ये हमारा यानी क्या बना लिया, प्रिज्म बना लिया बच्चों, हमने क्या बनाई बच्चों, प्रिज्म बना ली। ये हमने एक प्रिज्म बना ली बच्चों, और ये हमने क्या किया, एक आपाती प्रकाश किरण डाल दी बच्चों, और ये हमारी प्रिज्म के आधार की चली समांतर, ये बच्चों निर्गत हो गई। बच्चों इस प्रिज्म से निर्गत 2 प्रकाश किरणों के मध्य, एक तो ये हो गई और दूसरी बच्चों क्या हो गई, एक प्रकाश किरण मान लीजिए ये होगी निर्गत। ठीक है बच्चों, इस प्रिज्म से निर्गत 2 प्रकाश किरणों के मध्य बने कोण को क्या कहते हैं बच्चों, कोणीय वर्ण विक्षेपण। बच्चों ये होता क्या है, ये भी जान लीजिए, ये होता क्या है, यानी कि सिंपल सी बात है बच्चों, कह सकते हैं
किसी प्रिज्म से निर्गत दो प्रकाश किरणों के मध्य बने कोण को कोणीय बल विक्षेपण कहते हैं। इसे थीटा से व्यक्त करते हैं। किससे करते हैं? थीटा से। और तो ये क्या होता है? यह है बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण डेल्टा बी, और ये आपका लाल रंग के लिए विचलन कोण डेल्टा आर। ठीक बच्चों, ये आपका क्या? ये हमारा क्या? डेल्टा बी है, ये डेल्टा बी है, ये क्या बच्चों? हमारा डेल्टा आर है। तो यह बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण डेल्टा बी और लाल रंग के लिए विचलन कोण डेल्टा आर के अंतर के बराबर होता है। ठीक बच्चों, यानी हम कह सकते हैं किसी प्रिज्म से निर्गत दो प्रकाश किरणों के मध्य बना कोण कोणीय बल विक्षेपण कहलाता है। इसे थीटा से व्यक्त करते हैं। यह इसकी माप बैंगनी रंग के लिए बने विचलन कोण और लाल रंग के लिए बने विचलन कोण के अंतर के बराबर होती है। ठीक बच्चों, ध्यान लिख देंगे। किसी प्रिज्म से निर्गत किसी प्रिज्म से निर्गत दो प्रकाश किरणों के मध्य बने कोण को किसी प्रिज्म से निर्गत दो प्रकाश किरणों के मध्य बने कोण को कोणीय बल विक्षेपण कहते हैं। इसे थीटा से व्यक्त करते हैं। ठीक बच्चों, और लिख देंगे इसमें, यहाँ लिख देंगे नीला से, कोणीय बल विक्षेपण की माप की माप बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण तथा लाल रंग के लिए विचलन कोण के अंतर के बराबर होती है। ठीक बच्चों, यानी बच्चों ये कह रहा है कि कोणीय बल विक्षेपण थीटा की जो माप होती है वो बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण क्या होता है? डेल्टा बी, और लाल रंग के लिए विचलन कोण डेल्टा आर के अंतर के बराबर होती है। यानी कि हम कह सकते हैं थीटा बराबर डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसी में लिख देंगे, माना किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण ए है तथा लाल रंग के लिए इसको हम कह देंगे तथा बैंगनी रंग के लिए
विचलन कोण सॉरी अपवर्तनांक 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 एन बी तथा लाल रंग के लिए अपवर्तनांक एन आर है, तब बच्चों अब निकालेंगे हम क्या करेंगे, यदि हमने प्रिज्म का प्रिज्म कोण ए मान लिया, बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक एन बी और लाल रंग के लिए क्या मान लिया बच्चों एन आर। तो बच्चों आप जानते हो कि हमारा चूंकि डेल्टा बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों हमारा डेल्टा एम बराबर एन माइनस वन इंटू ए, जो होता नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे डेल्टा वी के स्थान में क्या लगाएंगे, यहाँ लगा देंगे थीटा बराबर डेल्टा वी के स्थान में लगाएंगे बच्चों एन वी माइनस वन इंटू ए, बच्चों बीच माइनस तो माइनस लगा दिया, इसके स्थान में क्या लगाएंगे बच्चों एन आर माइनस वन, बच्चों ने हिला दिया। अब बच्चों क्या करेंगे, अब इसको हम यहाँ कर लेंगे, यानी कि यहाँ हम और करेंगे तो थीटा बराबर बच्चों ए बाहर ले लेंगे, हो जाएगा एन बी माइनस वन, और इस माइनस को अंदर करेंगे बच्चों तो माइनस का एन आर, और ये माइनस माइनस प्लस वन, बच्चों ए हमने ले लिया बाहर, तो ये बच्चों देखो वन से वन कट गया, बच्चों क्या आ गया थीटा बराबर एन बी माइनस एन आर इंटू ए। तो ये बच्चों हमारा यानी क्या आ गया, ये बच्चों हमारा आ गया कोणीय बल विक्षेपण का सूत्र। यानी बच्चों एक तो हमारा ये वाला आ गया कोणीय बल विक्षेपण का सूत्र, एक बच्चों हमारा ये वाला आ गया कोणीय बल विक्षेपण का सूत्र। ठीक है बच्चों, तो यानी बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, यानी इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, हमने फिगर के माध्यम से इसको समझ लिया। ठीक बच्चों, तो पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद बात करेंगे बच्चों हम वर्ण विक्षेपण क्षमता की, डिस्पर्सन पावर। ठीक बच्चों, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों अब बात करेंगे हम वर्ण विक्षेपण क्षमता की। ठीक बच्चों, तो बच्चों क्या होती है वर्ण विक्षेपण क्षमता, ये भी हम जान लेंगे बच्चों। इसको एक सूत्र के माध्यम से हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। देखिए बच्चों, यानी कि वर्ण विक्षेपण क्षमता को बच्चों हम ओमेगा से, किससे बच्चों ओमेगा से व्यक्त करते हैं, किससे ओमेगा से। और बच्चों ये होता क्या है, ये होता है आपका थीटा बट्टे डेल्टा वाई। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आपको ये तो पता होगा कि जो पीले रंग का जो प्रकाश होता है विवेक की ओर में कहाँ आता है, मध्य में, यानी मध्य में आता नहीं आता है, तो हम कह सकते हैं किसी प्रिज्म के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा तथा माध्य प्रकाशकरण पीली के लिए विचलन कोण डेल्टा वाई के अनुपात को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं। ठीक बच्चों, तो यानी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन है बच्चों। तो इसको हम लिखते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, पहले हम यानी डाल देंगे इसका हेडिंग, पहले बच्चों इसका हम हेडिंग लगा देंगे, वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन पावर। क्या बच्चों, डिस्पर्सन पावर। तो बच्चों ये क्या हमारी, ये हमारी है वर्ण विक्षेपण क्षमता, डिस्पर्सन पावर। तो हम कह सकते हैं किसी प्रिज्म के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा तथा माध्य प्रकाशकरण पीली के लिए अल्पतम विचलन कोण डेल्टा वाई के अनुपात को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ठीक बच्चों, इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं। तो यहां लिख देंगे किसी प्रिज्म के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा
थीटा तथा माध्य प्रकाश किरण पीली माध्य प्रकाश किरण पीली के लिए विचलन कोण डेल्टा वाई के अनुपात को वन विक्षेपण क्षमता कहते हैं। वन विक्षेपण क्षमता कहते हैं इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं। ठीक बच्चों, यानी क्या है, किसी प्रिज्म के लिए कोणीय वन विक्षेपण थीटा तथा माध्य प्रकाश किरण पीली के लिए विचलन कोण डेल्टा वाई के अनुपात को वन विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं। ओमेगा बराबर थीटा बट्टे डेल्टा वाई। तो बच्चों अब हम ये क्या करेंगे, अब यहां से मान लगा देंगे। ओमेगा बराबर थीटा का मान क्या था बच्चों, क्योंकि थीटा का मान हमारा था डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर। ये लगा देंगे बच्चों, डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है बच्चों, और इसे हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ओमेगा बराबर इसका मान लाएंगे बच्चों एन बी माइनस 1 माइनस, और यहाँ ए भी था, ए माइनस एन आर माइनस 1 इंटू ए बट्टे इसका एन वाई माइनस 1 इंटू ए। ठीक है बच्चों, और करेंगे इसमें से ए को ले लेंगे बाहर बच्चों, एन बी माइनस 1 माइनस एन आर प्लस 1, और बच्चों ये हमारा आ जाएगा ए, और ये आपका एन वाई माइनस 1 इंटू ए। बच्चों ए से ए काट देंगे हम, तो और ये बच्चों हमारा 1 से 1 कट जाएगा। तो बच्चों क्या बचा हमारा, ओमेगा बराबर एन बी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस 1। ठीक बच्चों, तो ये हमारा यानी क्या आ गया, कोणीय वन विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला आ गया बच्चों। एक फॉर्मूला ये होता है बच्चों, एक हमारा ये आ गया बच्चों। ये भी इसका फॉर्मूला मान सकते हैं इसको। ठीक, तो बच्चों बहुत ही प्यारा सा टॉपिक था, और आज के तीनों टॉपिक बच्चों आपके समझ में आ गए होंगे। पहला टॉपिक हमारा प्रकाश, किसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वन विक्षेपण, सेकंड बच्चों हमारा कोणीय वन विक्षेपण, और तीसरा बच्चों हमारा वन विक्षेपण क्षमता। ठीक बच्चों, तो आज का लेक्चर आपको प्यारा लगा होगा, और बच्चों अगर वास्तव में आपको लेक्चर हमारा प्यारा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है बच्चों। अगर आपका मन करे तो आप लाइक करिए बच्चों, अगर आपका मन करता है तो आप सब्सक्राइब करिए, और अगर आपका मन करता है तो बच्चों कमेंट करिए। ठीक बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।